क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी पे कोर कमेटी का कुछ नहीं लग सकता। पार्लियामेंट्री पार्टी कोर कमेटी पे कर सकती है कदम, बादशाहत तो नहीं है ना कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी के, जो कह दिया वो कर लिया। होता है कि जब बादशाह नहीं होता फिर नीचे वाले तो खेलते हैं ना। ये सबसे ज़्यादा धमाका खेज खबर थी कि मैं फ्रेश इलेक्शन मांगूंगा। पार्लियामेंट्री पार्टी इज सुप्रीम, इलेक्टेड एमएनए सेनेटर्स आर सुप्रीम, और अगर कोर कमेटी ने कोई चीज़ की है वो खान से अप्रूवल होगी, वो शाया होगी, वो हमारे पास आएगी। जी बिल्कुल, शानदाना गुलजार की अपने दीगर साथियों के हमरा बानी चेयरमैन से डयाला जेल में मुलाकात हो गई है। इस वक्त शानदाना गुलजार मौजूद हैं। ये बताइएगा शानदाना, क्या गिले शिकवे हुए इमरान खान से? उन्होंने बुलाया था मुख्तलिफ सियासी जमातों को, तो आपकी बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई, गिले शिकवे भी हुए? नहीं, गिले शिकवे तो कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि फॉर्म 45 पे ये लोग अब ड्रामा करते जा रहे हैं, और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं फॉर्म 45 की वापसी नहीं मांगूंगा, मैं अब फ्रेश इलेक्शन मांगूंगा। ये सबसे ज़्यादा धमाका खेज खबर थी कि अब मैं फ्रेश इलेक्शन मांगूंगा। इन लोगों ने इसको अब 2 साल तक ट्रिब्यूनल्स को ले जाना, आधी हुकूमत ये गुजार लेंगे। नहीं, लेकिन वो जो दड़ेबंदियाँ और उसके बाद आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना, आपका नाम आना, इसमें ये देखें, खान साहब ने एग्जैक्टली मेरी कई कर वाली बात कही जो मैंने कही थी कि ये हमारी तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं कि फ़लाने ने ये खा लिया, फ़लाने ने वो पी लिया, फ़लाने ने ये कर दिया। ये सारे झूठ है। एक टीम, एक लीडर, एक इमरान खान। और जो अंदरूनी इख्तलाफात है वो तो देखो हर डेमोक्रेटिक पार्टी में होंगी। एक्चुअली पाकिस्तान डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का आदि तो है नहीं। हम तो एक क्लेप्टोक्रेसीज, ये चोर ख़ानदानों के आदि कि जिसके जूते साफ़ करो, उसके बटवा साफ़ करो, ऐसे थोड़ी होता है इसकी पार्टी में। जब असद उमर साहब को खान ने फाइनेंस मिनिस्टर हटाया था, मैंने कितनी दफ़ा ये बात कही है कि हम सब ने खान साहब से एक मीटिंग बाकायदा बुलवा के रखी, एमएनएज ने, सेनेटर्स ने, कि आपसे नाराज़ हैं, असद साहब हमें पसंद है, उनको क्यों हटाया? खान हमारा जवाब दी थोड़ी था, उसने फिर भी हमें बैठा के बोला कि द बक स्टॉप्स विद मी, सवाल पूछने का आपको हक है, जवाब मैं दूंगा। तो इसी तरह हमारे साथ जितने पोजीशन होल्डर्स हैं, जितने पार्टी में सीनियर्स हैं, सवाल तो हम पूछेंगे। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात सुने आपके, चूँकि शहरियार रफीदी के हवाले से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, बाकी आपकी बात सुनी गई? नहीं, वो बात तो थी नहीं ना, क्योंकि शहरियार ने कल बोल दिया, जो हामिद रज़ा साहब की एग्जैक्टली बात शहरियार तो इंटरव्यू में भी बोल दिया। तो मुझे खुद से दुख है, खुद से गिला है कि 5-4 महीने हो गए इलेक्शन को, और मैं खान साहब के लिए कोई ऐसा इक़दाम नहीं कर सका कि मैं उनको जेल से निकाल सकूँ। मेरा अवाम मुझसे खान वापस मांगता है, तो फिर मैं क्या करूँ? सबसे आसान काम है कि इस्तीफ़ा ही दे दूँ, अडियाला के सामने मैं चौकड़ी लगा के बैठ जाऊँगी जब तक खान नहीं निकलेंगे। यही बात हामिद रज़ा साहब की 2 महीने लेकिन करारदाद जो है सामने आई कोर कमेटी की, क्या आइंदा जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो वो भी एकदम उस एपिसोड के बाद आई, उस पर क्या कहते हैं? वो करारदाद पिटीशन हमने देखी है और ना उसे कोई वैल्यू है। वो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी पे कोर कमेटी का कुछ नहीं लग सकता। पार्लियामेंट्री पार्टी कोर कमेटी पे कर सकती है कदम। पार्लियामेंट्री पार्टी इज सुप्रीम, इलेक्टेड एमएनए सेनेटर्स आर सुप्रीम, और अगर कोर कमेटी ने कोई चीज़ की है वो खान से अप्रूवल होगी, वो शाया होगी, वो हमारे पास आएगी। बादशाहत तो नहीं है ना कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी के, जो कह दिया वो कर लिया। तरीका है वो तो एक्चुअली, क्योंकि असद उमर भाई ने कुछ कह दिया ना कुछ दिन पहले कि मैं सेक्रेटरी जनरल से रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो जब होता है कि जब बादशाह नहीं होता फिर नीचे वाले तो खेलते हैं ना। बट ये छोटी छोटी फजूल बातें, इसमें कोई जान नहीं है, मैं आपको इतना बता दूँ। लेकिन थोड़ी बहुत पार्टी के अंदर अनारकी तो है ना, क्यों आई? नो आइडिया जी, मैं तो कोर कमेटी में नहीं हूँ। अलबत्ता एक सालार सुल्तान जई हमारा फाइटर है क्वेटा से, उसको शो कॉज हुआ था नोटिस, पता नहीं उसका क्या हुआ। फिर एक हुआ था शेर अफजल भाई को, उसका भी कुछ नहीं पता चला। ये तो किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं है, तो स्क्वाड है हमारी जो डिसिप्लिन कमेटी है, उसमें ये भी हैं फिरदौस अमीन नकवी साहब, उसको हेड करते हैं, तो कुछ निकला नहीं उसका। देखें, बट जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे ऐसा बहुत कम होता था। हाँ, फवाद भाई ने जब वोटेवर स्टेटमेंट्स दी तो फिर खान साहब ने उमर भाई के थ्रू टर्मिनेशन लेटर इशू करवा दिया। डिसिप्लिन क्या चीज़ है? इस वक्त जदोजहद है, और जो भी बंदा इस जहालत की तरफ जाएगा, चाहे मेरी पार्टी से दूसरी पार्टी से, पार्टी को डुबोएगा। अच्छा शानदाना गुलजार, ये बताइएगा, कोर कमेटी बड़ी है या कि पार्लिमानी कमेटी बड़ी है? आपके ऊपर कोर कमेटी के फैसले लागू होते हैं? आइन क्या कहता है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इफ पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंटेरी एंड पार्लियामेंट्री पार्टी इज सुप्रीम। कोर कमेटी तो तब इस वक्त बनी थी जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं थी, सारे लोग छुपे हुए थे, गायब थे, और कुछ बहादुर इंसानों ने इसको संभाल लिया। अब तो मैंने सुना कि कोर कमेटी 87 लोगों तक बड़ी हो गई है, तो हम इसको सबका एहतराम करते हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हों, उनको या पुलिस या कोई और उसको कहे कि जी आपको हम ज़रा आप पे ऊपर से आना चाह रहे हैं, वो कभी नहीं होगा। नहीं, कोर कमेटी फिर बड़ी ना हुई ना, पार्लिमानी कमेटी। ऑब्वियसली, तो वो तो हर पार्टी में से होता है, पार्लिमानी पार्टी। नहीं, कोर कमेटी के फैसले आपके ऊपर लागू होते हैं? नहीं, क्यों नहीं होंगे, बट अगर पार्लिमानी पार्टी उसको इंडोर्स करेगी ना, तब होंगे। एब्सोल्युटली। मुझे नहीं पता इनके रूल्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स क्या हैं। यानी अगर किसी एमएनए के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी तो पार्लिमानी कमेटी में मामला आएगा? नहीं, देखिए, पार्लिमानी कमेटी में तो आएगा। आपको पार्लिमानी लीडर है, आपके पास स्पीकर है, आपके पास अपोजिशन लीडर है, आपके पास चेयरमैन है। जो लोग इलेक्ट नहीं हुए
जो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है वो पार्लियामान का फैसला कैसे करेंगे। ठीक है। कुछ चीज़ें उन्होंने कहा इन पर्टिकुलर अपनी मिसेस के बारे में, डॉक्टर यास्मीन के बारे में, आली और सनम के बारे में कि उनके बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए, उनकी आवाज़ नहीं दबानी चाहिए। उनके जाने वाले हैं उनके लिए क्या आज हिदायत मिली है? नहीं कुछ नहीं। ठीक है ना कि वो रिव्यू करेंगे खान हाँ साहब? तो वो तो खाने कितने हफ्ते पहले कहा था, बहुत पहले उन्होंने कहा था कल नहीं कि मैं कहा। खुद रिव्यू करूंगा। ये तो 3-4 हफ्ते पुरानी बात। कल नहीं कहा। कल दोबारा का है, आज फिर दोबारा का है कि फैसला मैं करूंगा, कोई नहीं करेगा। तो कोई उम्मीद है इन लोगों की वापस आने की? कोई तासरात मिले आपको? हम इतनी सारी बातें कर रहे थे, हमकी तो इनकी बात ही नहीं हुई, आधा मिनट भी इनकी बात नहीं हुई होगी। अब अगर पार्टी में कोई नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा तो क्या माइंड है बानी चेयरमैन का? खान साहब ने तो उसकी बात ही नहीं की, कुछ भी नहीं। उन सिर्फ इतना बोला कि अगर आपस में कोई हो गिले शिकवे तो मीडिया में मत डालें, दैट्स ऑल ही सेड। मना कर दिया? नहीं, इससे ज़्यादा कोई बात ही उन्होंने नहीं की ना, तो और बातें कर रहे थे, जलसे की, फ्रेश इलेक्शंस की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये बात उनके उस पे रेडार पे नहीं थी। वो जो फिर बुलाया क्यों था स्पेशली उन लोगों को जिनसे? देखिए मैं भी कल से यही सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि खान साहब इज़ ऑल्सो प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह वो निकल रहे हैं। उस हवाले से कोई प्लानिंग करनी होगी, इसलिए हमें मिलने भी नहीं दिया। उनको भी पता था तो कोई नाराज़गी की बातें नहीं है, कोई प्लानिंग होनी है तो प्लानिंग नहीं करने दी हमें। थैंक यू। चौधरी को मशवरा क्या देते हैं आप? सबर, जिस तरह सदाकत अब्बासी चुप है, क्या नाम है उसका, अली भाई अली अवान चुप है, आप भी ज़रा सब्र कर लें। अगर खान साहब की नज़र में आप हैं इस मंद मुकाबिल तो आप आ जाएं, हमें क्या ऑब्जेक्शन। सब्र का फल मिलेगा वो तो सब्र करने वालों को? वो तो अल्लाह को पता है जी, मुझे तो नहीं पता। चौधरी को मशवरा क्या देते हैं आप? सबर, जिस तरह सदाकत अब्बासी चुप है, क्या नाम है उसका, अली भाई अली अवान चुप है, आप भी ज़रा सब्र कर लें। अगर खान साहब की नज़र में आप हैं इस मंद मुकाबिल तो आप आ जाएं, हमें क्या ऑब्जेक्शन। सब्र का फल मिलेगा वो तो सब्र करने वालों को? वो तो अल्लाह को पता है जी, मुझे तो नहीं पता। नहीं, खान साहब ने आज बताया कि सब्र करने वालों को कुछ फल देगा। नहीं, उससे सिर्फ ये कि मैं हर एक रिव्यू करूँगा केस, कुछ लोग टॉर्चर से गए, कुछ फाइलों से गए। नहीं मैडम, आपको भी एक बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, पॉइंट्स बता भी दिए, आपने सुन भी लिए। ये खान साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट ज्यादती कर रही है, हाई कोर्ट के जजेस ज्यादतियाँ कर रहे हैं, वो सारी बातें हुई। बट इंशाल्लाह देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों महीनों में खान साहब जिंदा जेल से साफ सुथरे हमारे साथ वापस आएंगे और इंशाल्लाह चेयर पे बैठेंगे। जब जमहूरियत हो तो इख्तलाफात होते हैं, ये कहना है शानदाना गुलजार का, लेकिन ताहम ये है इस हवाले से क्लियर नहीं कि किस तरह के इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात भरल ज़रूर हैं जो कि बानी चेयरमैन तक पहुँचे और अब कुछ सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है। जी फवाद चौधरी साहब के हवाले से क्या कहते हैं? हमारे भाई हमारे दोस्त हैं, साहब को भी पता है। टीवी शोज में तो क्या वो तो तनकीद कर रहे हैं मरकजी क़यादत के ऊपर? अग्रेसिव नहीं, कभी भी अग्रेसिव नहीं हुए। देखें, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि हमारे अजीज ने पार्टी के हवाले से कोई बात, आई रिस्पॉन्डेड, ही रिस्पॉन्डेड और ही रिस्पॉन्डेड, आई डोंट रिमेंबर किसने क्या किया। मगर अब जब पार्टी ने तय कर लिया है कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, इग्नोर करो, गल मुकाओ, क्यों तुम सानू लड़ाना चाहते हो दोस्तों? अच्छा, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करना फवाद चौधरी की बात ना। देखें, इशू क्या है महंगाई, इशू क्या है खान की रिहाई, इशू क्या है हकीकी आज़ादी। पहले तो फवाद चौधरी भी तो यही सोचा वैसी एक्चुअली सानू तो ये नहीं सी पता कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ महंगाई ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ है। सर रिहाई की बात पे तनकीद कर रहा है तो आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कैपेसिटी नहीं है इस मौजूदा क़यादत। हम चौधरी साहब की किसी बात का कोई जवाब नहीं देते। वो फिर चौधरी नाराज हो जाता है, जान दो। बिल्कुल ठीक। इलेक्शन आपको वाकई होते नजर आ रहे हैं जो नई कैंपेन इमरान खान कहेगा तो हर चीज हो जाएगी, छोड़ देना।